हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो हम अपने घर में जब वायरिंग करते हैं, जब बिजली के लिए वायरिंग करते हैं अपने घरों में, तो उसमें हम कैसा कनेक्शन देना चाहेंगे, सीरीज या पैरेलल कनेक्शन। हमारे सीरीज कनेक्शन देने में कितने फ़ायदे नुकसान हैं और पैरेलल कनेक्शन देने में कितने फ़ायदे और नुकसान हैं, ये सब के बारे में जानना था। और वायरिंग करने से पहले हमको एस्टिमेटिंग करना पड़ता है जो हमको पैरेलल कनेक्शन देना है या सीरीज कनेक्शन देना है। तो ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज हम इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे इस क्लास में, इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। मीन्स इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना इलेक्ट्रिक वर्क किया जाता है। अब पावर का जनरल डिफिनेशन क्या जानते हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना रेट पे वर्क हो रहा है उसी को पावर कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर लग गया है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। सेम चीज़ है पावर और इलेक्ट्रिक पावर, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क होगा, वहाँ पे नॉर्मल वर्क होगा। तो पावर का, हम इलेक्ट्रिक पावर का क्या फॉर्मूला हो सकता है? वर्क डन, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय टाइम टेकन। यूनिट ऑफ पावर, वी हैव फार्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अभी पावर का फार्मूला हमारे पास है वर्क डन बाय टाइम, हमने यहाँ पे देखा था। इस फार्मूला को ध्यान में हमेशा रखिएगा, आपको आगे न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। तो वर्क डन बाय टाइम, और हम जानते हैं वी नो दैट द यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। देन द यूनिट ऑफ पावर इज अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ पावर जूल बाय सेकेंड और जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड द यूनिट ऑफ पावर, and also joule per second is also known as watt. So the SI unit of power is watt. जूल पर सेकेंड को हम वाट भी कहते हैं, तो SI unit of power is watt. 1 watt is the rate of doing work of 1 joule per second. 1 वाट क्या होता है? तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क 1 जूल, एक सेकेंड में 1 जूल अगर वर्क डन होता है तो उसको हम 1 वाट पावर कहेंगे। जनरली इलेक्ट्रिकल पावर इज मेजर्ड इन किलोवाट विच इज इक्वल टू 1000 वाट। वाट एक छोटा सा है, जैसे टाइम का सबसे छोटा क्या है? यूनिट सेकेंड, वैसे ही पावर का सबसे छोटा यूनिट वाट है। जनरली जब आप अपने घर में ही देखते होंगे इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है जो कितना बिजली खपत होता है उसको रीड करता है। तो आप देखते हैं किलो वाट आवर में खपत, उसमें लिखा होता है KWH, ऐसे करके लिखा होगा KWH। वहाँ पे किलो वाट में रीडिंग करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंजप्शन नॉर्मली हाई अमाउंट पे होता है, जिसको हम फॉर कन्वेंशन, आसानी के लिए, सुविधा के लिए किलो वाट में मेजर करते हैं। अगर वाट में करते हैं तो इतना लाख वाट, इतना करोड़ वाट बोलने में भी और कैलकुलेशन में भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, इसलिए उसको जनरल किलो वाट में मेजर करते हैं। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। When an electrical appliances consume electrical energy at the rate of 1 joule per second, its power is said to be 1 watt. The rate at which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power. आप इस लाइन को फिर से दोहराइए। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस रेट से कंज्यूम होता है। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, फैन, कूलर, AC, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, ETC के द्वारा अगर जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है पर यूनिट टाइम में, उसी को हम पावर कहते हैं। अब जैसे देखिए, आप लोग मार्केट जाते होंगे
नॉर्मली बल्ब खरीदने तो लगभग सब कोई गए होंगे मार्केट, तो घर से बोल के भेजते हैं 15 वाट का बल्ब लेना, 20 वाट का लेना, 60 वाट का लेना। ठंडी के दिनों में अक्सर जब कुहेसा लगता है तो अक्सर लोग अपने घर के बरामदे पर 100 वाट का बल्ब लगाते हैं या 60 वाट का लगाते हैं, जनरली 60 वाट का लगाते हैं, 60 वाट का। क्यों? क्योंकि बोलते हैं जो ज़्यादा गर्म होता है बल्ब और कुहेसा को वो ख़त्म करेगा, इसलिए। तो 60 वाट एक्चुअली है क्या? 60 वाट ये है जो 60 वाट का बल्ब 1 सेकेंड में 60 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा। 60 जूल ऑफ एनर्जी वो अपने में यूज करेगा। वही उसका पावर रेटिंग अगर 60, किसी बल्ब का 60 वाट है, किसी का 15 वाट है। अब तो एलईडी आने लगा कम वाट में, तो जितना वाट है उतना जूल ऑफ एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। अपना सब में आप देखते होंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदिए, उसमें उसका पावर रेटिंग पीछे में एक प्लेट होगा, कितना उसमें कितना एम्पियर ऑफ करंट चाहिए, कितना एम्पियर ऑफ वोल्ट, कितना वोल्ट ऑफ वोल्टेज चाहिए, क्या उसमें एसी और डीसी करंट चाहिए, उसमें क्या क्या उसका पावर रेटिंग है, मीन्स इलेक्ट्रिकल कंजप्शन रेट क्या है, सब कुछ उसमें उस पीछे में एक प्लेट पे लिखा होगा। आप लोग कभी कोई फैन खरीदिए, उस पर देखिए उसका कितना वाट का फैन है, उसमें एसी या डीसी करंट चाहिए, जो भी आप ध्यान से देखिएगा तो पीछे में सबका रेटिंग अपना अपना दिया रहता है। तो अब फार्मूला को देखते हैं, पावर को कैलकुलेट करने के लिए जनरली हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। P is equal to W by T, where P stand for power, W stand for work done, and T stand for time taken. And also when work done W by current I, when it flows for time T under a potential difference V is given by, जब कोई वर्क डन होता है करंट I के द्वारा टाइम T सेकेंड T तक के लिए, टाइम T तक के लिए अंडर पोटेंशियल डिफरेंस भी मीन्स वोल्टेज भी में, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट फ्लो इन टाइम्स T, V इंटू आई इंटू टी वर्क डन का। इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। यहाँ जो हम जनरल फॉर्मूला पावर का जानते हैं वर्क डन बाय टाइम टेकन, उसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं। तो अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को पुट करते हैं, W का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं W बाई टी है, W का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, P इज इक्वल टू, यहाँ W का वैल्यू हम दे दिए हैं V इंटू आई इंटू टी, टी कैंसिल, तो हम बच क्या जा रहा है V इंटू, बच जा रहा है V इंटू आई, V इंटू आई जूल पर सेकेंड। अपना पावर का जो यूनिट है उसको लगाना मत भूलिए, अगर आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो आपको जो हर एक में यूनिट लगाना अनिवार्य होता है, नेसेसरी होता है। यूनिट लगाए तो जूल पर सेकेंड और वाट। वेयर P स्टैंड फॉर पावर, V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, I स्टैंड फॉर करंट। आपको पता चल गया है जो कैसे P इंटू V, P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई कैसे आया अभी। अब कुछ दूसरे फार्मूला देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर का कैसे ऑप्टेन देखेंगे आता है। तो V जस्ट ऑप्टेन P इज इक्वल टू V इंटू आई हमने देखा था। तो पावर इन टर्म्स ऑफ पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R मीन्स करेंट एंड रेजिस्टेंस। पावर P को करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में कैसे मेजर करेंगे, तो वी नो दैट P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इंटू करेंट। इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं। फिर फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, ओम्स लॉ में हम जानते थे जो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो हम वोल्टेज को लिख सकते हैं I इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं। तो अब इक्वेशन 2 के यानी V के वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम अगर पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, V के जगह V का वैल्यू लिखते हैं इक्वेशन 1 में, तो P इज इक्वल टू I इंटू आर इंटू आई मीन्स करेंट इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो I इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर का आर रह गया,
तो पावर का हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या आया, आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर मीन्स करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस। पावर का दूसरा फार्मूला देखते हैं, तीसरा, पावर पी इन टर्म्स ऑफ वी एंड आर। पावर पी को वी और आर के टर्म में कैसे मेजर करेंगे, मीन्स वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में कैसे मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में कैसे मेजर करेंगे। तो हमें मालूम है पावर का जो फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। इक्वेशन 1 ले लिए इसको पिछले की तरह, फ्रॉम ओम्स लॉ आर इज इक्वल, वी नो दैट आर इज इक्वल टू वी इंटू आई, देन करेंट इज इक्वल टू वी बाय आर। करंट को वी बाय आर लिख सकते हैं। तब करंट के वैल्यू यानी आई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं, करंट के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमको देखते हैं क्या मिलता है। तो P इज इक्वल टू वी इंटू वी बाय आर, तो V इंटू वी स्क्वायर, आर का आर रह गया। तो पावर का हमारे पास तीसरा फार्मूला आ गया, क्या है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो हम यहाँ देख रहे हैं जो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, मीन्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो पावर घट जाएगा। हमने हम फार्मूला में क्या मिला है हमको, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो नोट में आप लोग इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन पावर डिक्रीजेज, एंड पावर इफ resistance decreases then power will be increases। हमारे पास now we have 3 formula of power। first one is P is equal to V into I, first वाला। second is equal to P is equal to I square R in terms of current and resistance, second formula। and third formula of power is V square by R in terms of voltage and रेजिस्टेंस। इस तीनों फार्मूला को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको आगे भी कम आएगा, 10th में कम आएगा और आगे भी अगर आप 12th करते हैं तो उसमें भी कम आएगा। इस तीनों फार्मूला को ध्यान में रखिएगा और न्यूमेरिकल आप अपने बुक का सॉल्व करिएगा। थैंक यू।